हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम 12 का जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सेकंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। क्या अंडरस्टैंड करने आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? माइक्रोस्कोप एंड देन स्टडी करेंगे हम टेलीस्कोप का। देखिए, माइक्रोस्कोप को पहले स्टडी करने के पहले कुछ दो बेसिक कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एपरेंट साइज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एपरेंट साइज। सेकंड वन है विजुअल एंगल। सेकंड पॉइंट क्या है भैया? विजुअल एंगल। अब देखिए, एपरेंट साइज क्या होता है, विजुअल एंगल क्या होता है। मैं फॉर एग्जांपल एक आपको ये इस पेन को मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूँ और मैं क्या जूम करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ प्लेस किया है, कुछ डिस्टेंस पे प्लेस किया है। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस पे प्लेस किया है और इस ऑब्जेक्ट को मैं क्लियरली क्या कर पा रहा हूँ, विजिबल कर पा रहा हूँ। फर्स्ट क्या बात कर रहा हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया है, किसी 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर को डिस्टेंस में प्लेस किया है, या सिंपली 1 मीटर पे 2 मीटर पे कुछ प्लेस किया है। तो मुझे बताइए इस ऑब्जेक्ट को मैं क्लियरली विजिबल कर पाऊंगा? इस ऑब्जेक्ट की साइज कितनी जूम करता हूँ मैं? 10 सेंटीमीटर जूम करता हूँ। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कब? व्हेन कितना डिस्टेंस पे प्लेस किया, इसको कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया? फॉर एग्जांपल मैंने 5 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस किया है। कितने? 5 मीटर डिस्टेंस पे। पॉइंट क्लियर है? अब ये हो गया फर्स्ट केस। अब देखिए सेकंड केस में क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस करता हूँ। कितने डिस्टेंस पे? लार्ज डिस्टेंस पे 200 मीटर और 300 मीटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है, डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर पे प्लेस किया है। कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया मैंने? 300। उस केस में मुझे बताइए इस ऑब्जेक्ट की साइज 10 सेंटीमीटर होगी, उसका लेस होगी? 100% ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी? लेस होगी। तो मुझे बताइए जब ऑब्जेक्ट को मैंने क्लोज डिस्टेंस पे प्लेस किया था, नियर डिस्टेंस पे, उस केस में इसकी साइज कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। बट इस ऑब्जेक्ट को मैं लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस करूंगा, उस केस में इसकी साइज रिड्यूस क्यों हो रही है? ये हमारे माइंड में क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। एंड देन आपको एक और चीज अंडरस्टैंड करनी है। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट की साइज में क्या विजिबल कर पा रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितनी विजिबल कर पा रहा हूँ मैं? 6 सेंटीमीटर अज्यूम कर रहा हूँ, मैं ऐसा मान रहा हूँ। यहाँ पे कितना है? फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर में कर पा रहा हूँ, विजिबल कर पा रहा हूँ। तो जिस साइज को मैं विजिबल कर पाऊंगा वो साइज क्या होगी? एपरेंट साइज होगी। क्या होगी? एपरेंट साइज। क्या होगी? वो एपरेंट साइज होगी। और वो किस पर डिपेंड करेगी? विजुअल एंगल पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? विजुअल एंगल पर डिपेंड करेगी। वापस कह रहा हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी डिस्टेंस पर प्लेस कीजिए, वो जो ऑब्जेक्ट की जो साइज हमें विजिबल हो पा रही है वो क्या होगी? एपरेंट साइज होगी। और सेकंड क्वेश्चन वो किस पर डिपेंड करेगी? विजुअल एंगल पर डिपेंड करेगी। और मेरा क्वेश्चन क्या है, इसकी साइज ग्रेटर क्या है, यहाँ पे लेस क्यों है? तो देखिए इसके लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए मैं क्या जूम करता हूँ, ये आपकी आइज होगी। अब मुझे बताइए किसी भी आइज से जिस ऑब्जेक्ट को हम विजिबल कर पाएंगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की साइज किस पे डिपेंड करेगी कि आपकी रेटिना पे उसकी इमेज कैसे क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या जूम करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया है मैंने? नियर डिस्टेंस पे प्लेस किया है। तो क्या होगा बताइए मुझे? सिंपली ये होगा आपका, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट ए बी, इसका इमेज होगा ए प्राइम बी प्राइम। तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा। देखिए ये एंगल क्या होगा? थीटा। और एंगल क्या है? विजुअल एंगल है, ध्यान रखना। ये सिंपली एंगल कौन सा है आपका? विजुअल एंगल है। कौन सा एंगल है? थीटा। ये विजुअल एंगल है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट की जो साइज मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, कैसे कैसे होगा? इतनी ही साइज क्यों है? बिकॉज इसकी रेटिना पे कितनी साइज क्रिएट होगी, उस पर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की साइज हम क्या करेंगे? इजीली विजुअलाइज कर पाएंगे। वापस कह रहा हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करते हो वो कैसा डिपेंड करता है कि आपकी रेटिना पे कैसे इमेज क्रिएट हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? नियर डिस्टेंस पे था। कैसा था? नियर डिस्टेंस पे था। अब देखिए सेकंड केस क्या लेता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ? लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस करता हूँ। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहा हूँ मैं? लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस करूंगा। ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पे, ये होगी सिंपली आपकी आई लेंस होगी। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट्स तो आपको बनाता हूँ इजीली। ठीक है, हाँ फाइन। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रहा हूँ मैं? लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस करूंगा।
ठीक है, एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। अब देखिए जब मैंने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट केस में कहाँ प्लेस किया था, नियर डिस्टेंस पे, सेकंड केस में कहाँ पे प्लेस किया, मैं लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस किया, कहाँ पे प्लेस किया मैंने, लार्ज डिस्टेंस पे। तो मुझे बताइए जब लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस करूंगा तो उसका विजुअल एंगल कैसे क्रिएट हो रहा है, स्मॉल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे विजुअल एंगल कैसा है, स्मॉल है, विजुअल एंगल कैसा है, स्मॉल है, और यहाँ पे विजुअल एंगल कैसा है, ग्रेटर है, ग्रेटर है। तो मैंने आपको क्या बात की थी, किसी ऑब्जेक्ट की साइज किस पे डिपेंड करेगी, अपरेंट साइज किस पे डिपेंड करती है, विजुअल एंगल पे। और विजुअल एंगल कैसे क्रिएट हो रहा है, देखिए यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नियर होगा तो विजुअल एंगल कैसा होगा, ग्रेटर होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस है, उस केस में विजुअल एंगल कैसा होगा, स्मॉल होगा, विजुअल एंगल कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो ये हो गया, मैंने क्या बात की, तो ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे उसकी साइज बिगर की होगी क्योंकि उसका विजुअल एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे लार्ज डिस्टेंस पे है तो उसकी इमेज स्मॉल क्यों होगी, सॉरी साइज की स्मॉल क्यों विजिबल होगी, क्योंकि उसका विजुअल एंगल कैसा है, स्मॉल है। तो मुझे क्या करना है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को स्टडी क्यों कर रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या करना है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होंगे उनकी साइज क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी। हमें साइज कैसे दिखेगी, वेरी स्मॉल। उस साइज के फॉर एग्जाम्पल मुझे साइज कितनी विजिबल हो रही है, लाइक दैट। अब मुझे साइज कितना करना है, इतना करना है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, और मुझे साइज कितनी करनी है, 10 टाइम्स ग्रेटर करनी है, मतलब कितनी करनी है, 10 सेंटीमीटर क्रिएट करनी है। तो मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट स्मॉल क्यों विजिबल हो पा रहा है, इसकी जो अपरेंट साइज 1 सेंटीमीटर क्यों है, इसके जो विजुअल एंगल क्या है, स्मॉल है। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको जो 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट विजिबल कर पा रहा है, मतलब क्या होगा, आपका अपरेंट साइज होगी, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो इस स्मॉल क्यों है, बिकॉज इसका विजुअल एंगल क्या है, स्मॉल है। अगर मैं क्या करूँ, इसका 10 सेंटीमीटर साइज करना है अपरेंट साइज, तो मुझे क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, विजुअल एंगल क्या करना पड़ेगा, मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपका जो माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है उसका वर्किंग क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, वो सिंपली क्या करेगा, आपका विजुअल एंगल इंक्रीज करेगा। और विजुअल एंगल इंक्रीज हो जाएगा तो सिंपली क्या होगा, बताइए मुझे क्या होगा, आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपरेंट साइज, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा मेन फोकस किस पे है, विजुअल एंगल पे है, किस पे है, विजुअल एंगल पे। विजुअल एंगल ग्रेटर होगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट की साइज ग्रेटर होगी, विजुअल एंगल स्मॉल होगा तो आपकी साइज भी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, सिंपली अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है भैया मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं आपको, ठीक है। दो ही चीज स्टडी की हमने, अपरेंट साइज, विजुअल एंगल, क्लियर है। अब देखिए हेडिंग लिखिए माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में क्या करूंगा मैं, सिंपली विजुअल एंगल क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। विजुअल एंगल इंक्रीज हो जाएगा तो सिंपली क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये पॉइंट आपको माइंड में क्या करना है, फिक्स रखना है। ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पे है तो स्मॉल क्यों अपेयर हो रहा है, बिकॉज उसका विजुअल एंगल क्या है, स्मॉल है। और ऑब्जेक्ट क्लोज डिस्टेंस पे है उसकी साइज ग्रेटर क्यों है, क्योंकि उसका विजुअल एंगल क्या है, ग्रेटर है। तो देखिए हेडिंग लिखिए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। अब देखिए माइक्रोस्कोप मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, फर्स्ट वन क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड सेकंड वन है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप एंड सेकंड का नेम क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब फर्स्ट थिंग, इसका नेम माइक्रोस्कोप क्यों है, मन में क्वेश्चन है, व्हाई वी आर कॉल्ड माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप में सिंपली क्या करेंगे हम, वेरी स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, देखिए जो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट होगा उसकी साइज को हम क्या करेंगे, सिंपली इंक्रीज करने का काम करेंगे। ये सिंपली से क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप। देखिए हम सिंपली बायोलॉजिकल लैब में अगर हम यूज करते हैं ना माइक्रोस्कोप वगैरह, हम डिस्कस करते हैं कि कोई आपका स्मॉल प्लेट वगैरह पुट करते हो, बायोलॉजिकल लैब में देखा होगा आपने। सिंपली तो हम क्या करते हैं, उसको जूमिंग करते हैं 2 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स वगैरह क्या करते हैं, जूमिंग करते हैं। तो वहाँ पे सिंपली क्या होता है, आपका माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो माइंड में फिक्स रखना, माइक्रोस्कोप का यूज किसके लिए किया जाता है, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट जो होंगे, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट की साइज मुझे क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, माइक्रोस्कोप का यूज करूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकंड क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए फर्स्ट हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया, व्हाई वी आर यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, ये होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन की वजह से हम किसका यूज करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। अब लिमिटेशन क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो कितना टाइम जूम कर पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5 टाइम्स 6 टाइम 8 टाइम्स अप टू द 10 टाइम्स क्या कर पाएगा, ये आपको
जूमिंग कर पाएगा। तो उससे भी ग्रेटर जूमिंग करने में मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या करूंगा मैं, सिंपली यूज करूंगा। अंडरस्टैंडिंग हो रही है? वापस कह रहा हूं, माइक्रोस्कोप का यूज क्या है, सिंपल स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है उसे उसकी साइज इंक्रीज करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, माइक्रोस्कोप का यूज करूंगा। उसके टू टाइप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप होने के बाद मैं कंपाउंड की तरफ क्यों जा रहा हूं, बिकॉज सिंपल माइक्रोस्कोप का लिमिटेशन है। उसकी लिमिटेशन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को अप टू 10 टाइम्स ही क्या कर पाएगा, उससे इंक्रीज कर पाएगा। अगर ज़्यादा ग्रेटर मुझे साइज इंक्रीज करनी है, ग्रेटर साइज क्या करनी है मुझे, इंक्रीज करनी है 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, 30 टाइम्स, उस केस में किसके पास जाऊंगा मैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पास के और मैं क्या करूँगा, मूव ऑन करूंगा। तो हेडिंग लिखिए सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की हेडिंग लिखिए और स्टेप बाय स्टेप क्या कीजिए, वर्क कीजिए। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करता हूं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया है, आइज के सामने क्या क्या प्लेस किया है। ठीक है, वापस कह रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट है उसको आइज के सामने मैंने क्या क्या प्लेस किया है। तो मुझे बताइए मैं सिंपली यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगा, अपने पास एक ही बात है ना, विजुअल एंगल की बात करूंगा मैं। तो विजुअल एंगल कैसे क्रिएट होगा बताइए मुझे, सिंपली यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पास करूंगा, यहाँ पे एंगल होगा वो क्या होगा, विजुअल एंगल होगा। उस एंगल को क्या जूम करता हूँ मैं, अल्फा जूम करता हूँ। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ए बी है, और इसे मैं कहाँ पे प्लेस किया, मैंने डी डिस्टेंस पे प्लेस किया है। अब मुझे बताए डी डिस्टेंस क्या होता है, इसे क्या कहते हैं हम, लिस्ट डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, लिस्ट डिस्टेंस कहते हैं। और सिंपली क्या कहते हैं हम, नियर पॉइंट भी कहते हैं। हम इसे क्या कहेंगे, लिस्ट डिस्टेंस कहेंगे और क्या कहेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे। इसका मीनिंग क्या है, आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ऐसा डिस्टेंस, उस डिस्टेंस पे क्या हो, ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली विजिबल कर पाए। और उस डिस्टेंस के आगे अगर ऑब्जेक्ट को मूव ऑन करो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका ब्लर हो जाएगा। सिंपली ये पेन है, इस पेन को मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस किया है, लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस किया है, तो मैं इसे क्या कर पाऊंगा, इजीली विजिबल कर पाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करूंगा, इसको टूवर्ड द आइज में मूव करो। तो जब ऐसा एक डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस के बाद ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाए, मुझे ब्लर दिखे, उस डिस्टेंस को क्या कहूँगा मैं, लिस्ट डिस्टेंस कहूँगा। तो मैं क्या जूम करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ प्लेस किया, लिस्ट डिस्टेंस पे। उस डिस्टेंस पे क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होगा। अब इस डिस्टेंस के अगर आगे मैं ऑब्जेक्ट को मूव करूँ, उस केस में आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला केस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट सीन बाय नेकेड आई। देखिए यहाँ पे किसी को यूज नहीं कर रहा, मैं सिंपली क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिंपली प्लेस किया आइज के सामने और विजिबल कर पा रहा हूँ। मैंने किसी ग्लास, किसी लेंस का कुछ यूज नहीं किया है। ठीक है, पॉइंट माइंड में रखना है। तो उस केस में बताइए क्या होगा, यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बताइए tan अल्फा का यूज करूंगा मैं। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, अल्फा होगा। याद आ रहा है ना, पैराक्सियल रे की बात की थी मैंने। ए बी डिवाइडेड में क्या होगा बताइए, u होगा। और u कौन सा होगा, निगेटिव u होगा, सॉरी d। यहाँ पे क्या होगा, d होगा। दिस इज इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। ये इक्वेशन सिंपली क्या होगा, 1 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है भैया, क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, ये पॉइंट से। अब देखिए सिंपली क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं किधर मूव करता हूं, टूवर्ड द आइज मूव ऑन करूंगा। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आइज के सामने प्लेस किया है। सेकंड केस में क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को टूवर्ड द आइज मूव ऑन करता हूं। उस केस में क्या होगा बताइए, आपका जो ऑब्जेक्ट है वह कैसा विजिबल होगा, ब्लर विजिबल होगा। कैसा ब्लर होगा, ब्लर विजिबल होगा। तो उस केस में सिंपली क्या करता हूं, इस आइज और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक मैं क्या करता हूं, लेंस प्लेस करता हूं। और वो लेंस कौन सी है, कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए मैं क्या जूम कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे प्लेस किया मैंने, नियर डिस्टेंस पे प्लेस किया है। इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर पा रहा हूँ, क्लियरली विजिबल कर पा रहा हूँ। ठीक है, उस केस में इसका अल्फा इक्वल टू क्या मिला है मुझे, ए बी डिवाइड बाई माइनस डी मिला है। और सिंपली क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को टूवर्ड द आइज मूव ऑन किया है। देखिए क्या क्या है, टूवर्ड द आइज मूव ऑन किया है। और मुझे ऑब्जेक्ट कैसा क्लियर विजिबल हो रहा है, ब्लर विजिबल हो रहा है। तो इस केस में क्या करूँगा, आइज और इस ऑब्जेक्ट के बीच में मैं एक लेंस प्लेस करूँगा। मैं क्या प्लेस करने वाला हूँ, एक लेंस प्लेस करने वाला। देखिए जो मेरा राइट हैंड है वो क्या आपकी लेंस है। और कौन सी लेंस है, वो सिंपली कॉन्वेक्स लेंस है। क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस होगी। तो मुझे बताइए, अब इस आइज को छोड़ दीजिए सिंपली। अब मैं किसके बारे में डिस्कस करूंगा, सिंपली इस लेंस और इस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है,
तो देखिए सेकंड स्टेप में सिंपली क्या करूंगा, सेकंड स्टेप में लिखिए पॉइंट पुट लेंस between the eyes and object, ठीक है, एंड लिखिए एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at a distance u from the lens L1। जो लेंस प्लेस करूंगा उस लेंस का नेम क्या होगा, L1 होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपली क्या करूंगा, मैंने एक लेंस प्लेस की है, ठीक है, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंपली AB। ऑब्जेक्ट की साइज चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये एंगल सिंपली क्या होगा आपका बीटा जूम करता हूँ, इस एंगल को क्या जूम कर रहा हूँ मैं, बीटा जूम करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट पास करूंगा सिंपली, और यहाँ पे कुछ तो क्रिएट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आपकी आइज होगी और आपका रेटिना में इमेज वो उससे छोड़ दीजिए, आगे वाला काम बाद में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जूम करता हूँ मैं, आपकी लेंस L1 से इसका डिस्टेंस क्या है, U है, इसका डिस्टेंस क्या है, U है। तो इस केस में मुझे बताइए tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा इक्वल टू क्या होगा, AB डिवाइडेड बाई क्या होगा, माइनस U होगा। इसी इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए सिंपली क्या क्या है, फर्स्ट केस में मैंने आइज को नेक्ड रखा, मुझे आइज को किसी लेंस का यूज नहीं करूंगा। उस केस में ऑब्जेक्ट को मैं विजिबल कर पा रहा हूं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को मैंने कहां प्लेस किया है, D डिस्टेंस पे प्लेस किया है। और D कौन सा डिस्टेंस है आपका, नियर डिस्टेंस और लिस्ट डिस्टेंस है और नियर पॉइंट है, ठीक है। उस केस में अल्फा क्या मिला मुझे, AB डिवाइड बाई माइनस D मिला है। सेकंड केस में मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को टूवर्ड द आइज मूव ऑन किया है। उस केस में आपका ऑब्जेक्ट क्या ब्लर हो चुका है और मैंने सिंपली क्या किया, एक लेंस को प्लेस किया उस केस में, ठीक है। तो लेंस को प्लेस किया, लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, U है, कितना है, U है। देन tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, AB डिवाइड बाई क्या होगा, माइनस U होगा। सिंपली अब थर्ड स्टेप में क्या करता हूँ, थर्ड स्टेप में क्या करता हूँ कि अब देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट की साइज कुछ थी, H कंपेयर टू कितनी साइज की इंक्रीज होगी, इसके बारे में क्या करूँगा, मैं डिस्कस करूँगा। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ मैग्नीफिकेशन, और इसे शो करूँगा मैं M से। अब देखिए मैग्नीफिकेशन सिंपली क्या होगा, M इक्वल टू होगा बीटा अपॉन क्या होगा, अल्फा होगा। और बीटा क्या है बताइए, AB डिवाइडेड बाय माइनस U अपॉन क्या होगा, AB डिवाइडेड बाय माइनस D। AB गेट कैंसिल, क्या होगा, D अपॉन क्या होगा, सिंपली ये U होगा। ये क्या मिला मुझे, मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन क्या शो कर रहा है, हाउ मच टाइम, मैंने लास्ट आपको लेक्चर में बताया था, आपको जो मिरर का डिस्कस किया था मैंने, आपका मैग्नीफिकेशन क्या शो करता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की साइज हाउ मच टाइम इंक्रीज कर रहा है, मतलब कितनी टाइम्स ऑब्जेक्ट की साइज जो इंक्रीज होगी वो क्या होगा आपका, सिंपली मैग्नीफिकेशन होगा। तो ये क्या मिला, D अपॉन मुझे क्या मिला है, U मिला है। तो ये एक मुझे बेसिक फार्मूला मिला है। अब देखिए मेरा टारगेट क्या है, मैं वापस कह रहा हूँ, माइक्रोस्कोप हमारा सिंपली क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने साइज का ग्रेटर शो किया आपको, बट एक्चुअल में क्या है, इस ऑब्जेक्ट की साइज वेरी वेरी स्मॉल है, लाइक अ पॉइंट भी बोल सकते हैं आप सिंपली, ठीक है। उस टाइप आपका क्या शेप है, किसका, आपकी सॉरी जो पॉइंट लाइक अज्यूम करता है, कितना साइज हो सकती है, पॉइंट वाइज हो सकती है इसके आपके ऑब्जेक्ट की साइज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको बिगर दिख रही है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मैं ऐसा पॉइंट दिखा के यहाँ पे काम करो तो कहाँ हमें डायग्राम बनाना बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट को क्या अज्यूम कर रहा हूँ, बिग अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब सिंपली मेरा काम क्या है कि मैग्नीफिकेशन फाइंड करो, मतलब क्या कर रहा हूँ, आपका जो गिवन ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के कितना हाउ मच टाइम उसकी साइज इंक्रीज हो रही है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए अब मैंने क्या प्लेस किया, एक लेंस को प्लेस कर दिया है, L1 को प्लेस किया है, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट पोजीशन में क्या करता हूँ, प्लेस करता हूँ। देखिए क्या बात कर रहा हूँ मैं, इस जो ऑब्जेक्ट है इसको डिफरेंट पोजीशन में प्लेस करूंगा। कहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, इस लेंस के फोकस पे प्लेस कर सकता हूँ मैं, कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस कर सकता हूँ। उस केस में आपका जो लेंस L1 है उस ऑब्जेक्ट को हाउ मच टाइम उसकी साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उसका मुझे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला फाइंड करना है। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, अब जो आपका ऑब्जेक्ट है किसके सामने प्लेस किया है मैंने, लेंस के सामने। तो लेंस के
डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा। उस केस में आपका जो लेंस का मैग्निफिकेशन कितना है उसके बारे में मैं क्या करूंगा, सिंपली डिस्कशन करूंगा। तो देखिए फर्स्ट केस लिखिए, केस वन लिखिए। ये पहले नोट्स क्लियर कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। यहां पर फर्स्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at focus of लेंस L1। देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे कहाँ प्लेस कर रहा हूं मैं, फोकस ऑफ लेंस प्लेस करूंगा। देखिए उस केस में क्या होगा, देखिए डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, अज्यूम करता हूं ये आपका क्या होगा, सिंपली फोकस हो गया। और फोकस को मैंने क्या किया है, फोकस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। मुझे बताइए जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे क्रिएट होती है, बताइए भैया कहाँ पे इमेज क्रिएट होगी। आपको मैंने बात की था रे डायग्राम ड्रॉ करने की, डिस्कशन क्या था, रे डायग्राम में क्या था, डिफरेंट पोजीशन पे क्या था, ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया था। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करूँ मैं, 2f इनफाइनाइट एंड 2f के बीच में प्लेस करूंगा तो इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी, f प्राइम एंड 2f प्राइम के बीच में क्रिएट होगी। इफ ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करूँ मैं, 2f पे प्लेस करूँ तो इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी, 2f पे। साइज क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करूँ मैं, 2f एंड f के बीच में प्लेस करूँ, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, बियॉन्ड द 2f के उस पार क्रिएट होगी। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करूँ मैं, फोकस पे प्लेस करूँ, इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी आपकी, इनफाइनाइट पे क्रिएट होगी। कहाँ पे क्रिएट होगी, इनफाइनाइट पे। देखिए यहाँ कहीं पे इसका क्या होगा, फोकस होगा सिंपली, और ये होगा आपका सेंटर। इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी आपकी, इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो मुझे बताइए आपका v इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सिंपली इनफाइनाइट होगा। v क्या होगा आपका, सिंपली इनफाइनाइट होगा। और ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया मैंने, फोकस पे प्लेस किया। अगर ऑब्जेक्ट को मैं फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करूँ तो इमेज कैसे फॉर्म होगी भैया, वर्चुअल होगी। याद आ रहा है कुछ, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, इसका काम यूज करेंगे। देखिए पहले क्या करता हूँ मैं, अब देखिए v इक्वल टू मुझे क्या मिला, इनफाइनाइट मिला है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। देखिए भैया मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूँ आपको, आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उस न्यूमेरिकल में इसका ही काम है, ध्यान रखना। ठीक है, और आपका ये क्या होगा, u होगा, क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ये। तो मुझे था ये 1/f, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, माइनस ऑफ माइनस u, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1/∞ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 + 1/u। देन u इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, f होगा जाना, u इक्वल टू क्या होगा, f होगा। देखिए वापस क्या कह रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं हम, फोकस पे, इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी, इनफाइनाइट पे। उस केस में u इक्वल टू क्या होगा, सिंपली f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होगा, d/u की जगह क्या प्लेस करेंगे हम, f करेंगे। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। वापिस कह रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, d/ क्या होगा, f होगा। d/ क्या होगा, सिंपली f होगा। इस पॉइंट को आपको माइंड में फिक्स करना है। पॉइंट क्लियर हो गया क्या कह रहा हूं मैं। सेकंड केस अज्यूम कीजिए, सेकंड केस, if object placed between, second case, case 2, if object placed between focus and optic center। ठीक है, जो मैंने लेंस, देखिए लेंस कौन सी आपकी, L1 है। ठीक है, तो देखिए ये लेंस क्या है आपकी, सिंपली L1 है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, इसका ऑप्टिक सेंटर होगा, दिस इज आवर फोकस। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहा हूँ बताइए, AB को ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस के बीच में क्या कर रहा हूँ, इसको प्लेस करूंगा मैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपली AB हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सिंपली AB है। तो मुझे बताइए इसके जो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, भैया कुछ याद आ रहा है,
अगर ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ प्लेस करूँ, ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस के बीच में प्लेस करूँ, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, नहीं पता। इसकी इमेज कौन सी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, इसकी इमेज कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। सॉरी, पढ़ाई कीजिए भैया, क्लियर है भैया। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करूँ मैं, फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में, उस केस में इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बियॉन्ड द लेंस होगी, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन इमेज कैसे होगी, वर्चुअल होगी। सिंपली क्या करूँगा, इसको मैं रिट्रेस करूँगा और मैं क्या एडजस्ट कर रहा हूँ, आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो डी डिस्टेंस पे प्लेस क्रिएट हो रही है। मैं क्या जूम कर रहा हूँ, आपका जो इमेज क्रिएट हो रही है, वर्चुअल इमेज जो क्रिएट हो रही है, वो कहाँ पे क्रिएट हो रही है, डी डिस्टेंस पे, नियर पॉइंट पे, सिंपली लिस्ट डिस्टेंस पे क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। मैं ऐसा अजम्पशन कर रहा हूँ, ऐसा मान के चल रहा हूँ, या ऐसा सिंपली क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये आपका एफ एंड सी के बीच का डिस्टेंस ऐसा एडजस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जो इमेज क्रिएट होगी वो कहाँ पे क्रिएट होगी, डी डिस्टेंस पे क्रिएट होगी। तो v इक्वल टू क्या होगा, सिंपली डी हो जाएगा। तो इस केस में आपका मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है। क्या इस केस में आपका मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए सिंपली क्या करूंगा मैं वापिस, उस केस में सिंपली क्या करूंगा, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/v माइनस क्या होगा, 1/u होगा। मुझे बात बताइए भैया, u इक्वल टू क्या होगा, माइनस u होगा, v इक्वल टू क्या होगा, माइनस d होगा, और f क्या होगा, सिंपली आपका पॉजिटिव होगा ना, कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब देखिए u इक्वल टू सिंपली क्या होगा, माइनस u, और v मैंने क्या जूम किया है कि आपकी जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, d डिस्टेंस पे प्लेस हो रही है। कहाँ पे फॉर्म हो रही है, d डिस्टेंस पे। तो देखिए इस सब वैल्यू में क्या करूँगा, क्वेश्चन में पुटअप करूँगा, तो 1/f इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू माइनस b, माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस हो, देखिए माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, यह प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, 1/u इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1/d प्लस क्या करता है, 1/f। सिंपली देखिए इसे क्या कर रहा हूँ मैं, मूव ऑन करूंगा इधर, तो 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/d प्लस 1/ क्या होगा, f होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है भैया। देखिए सिंपली क्या किया है मैंने, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है मैंने, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया है। ठीक है, हमें पता है जब इस डिस्टेंस के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस हो उसकी इमेज कैसी क्रिएट होती है, वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है। और मैं क्या जूम करूंगा कि जो इमेज फॉर्म हो रही है किस डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, डी डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। और मैंने पता है, आपको पता है लेफ्ट में होता है क्या होता है निगेटिव, राइट में होता है क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो 1/u इक्वल टू 1/d प्लस 1/f, इसे इक्वेशन क्या जूम करता हूँ मैं, 2 जूम करता हूँ, 3 जूम करता हूँ, और ये हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया। और इक्वेशन 1 के साथ जूम करता हूँ, मैंने फर्स्ट फॉर्मूला फाइंड किया था, m इक्वल टू क्या था, d अपॉन क्या था, u था, इसे इक्वेशन 1 जूम करता हूँ। देखिए नोट्स में देखिए अपने साथ साथ नोट्स लिखी होगी। तो फर्स्ट फार्मूला क्या फाइंड किया था मैंने, m इक्वल टू डी अपॉन यू, सेकंड क्या था m इक्वल टू डी अपॉन m, अब थर्ड मैंने फार्मूला क्या जूम किया है 1/u इक्वल टू 1/d प्लस 1/f। तो मैं करता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, यहां पर लिखिए इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइंग बाय d। तो इसे d से सिंपली क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई d अपॉन u इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस d अपॉन क्या होगा f होगा। वी नो, यहाँ लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, d अपॉन u इक्वल टू क्या है बताइए, m है। देन m इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस d अपॉन f हो जाएगा। m इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस d अपॉन क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो सिंपली मुझे बात कीजिए कि जब मैं फर्स्ट फार्मूला फाइंड आउट किया था किसका, मैग्निफिकेशन का, तो कौन सा था, m इक्वल टू डी अपॉन यू, जनरल केस था ये, कैसा था जनरल केस। ठीक है, उस केस में क्या m अपॉन डी अपॉन यू। सेकंड केस क्या जूम किया मैंने, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया मैंने, फोकस पे प्लेस किया है। कहाँ पे प्लेस किया मैंने, फोकस में। जब ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे प्लेस करता हूँ इमेज कहाँ से क्रिएट होती है, इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्रिएट होगी। कहाँ पे क्रिएट होगी, इनफाइनाइट पे। उस केस में u इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, f हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, d अपॉन सिंपली क्या होगा, f होगा।
थर्ड केस क्या है, सेकंड केस क्या है, सॉरी, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहा हूँ मैं, फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में प्लेस करूंगा। कहाँ प्लेस कर रहा हूँ मैं, फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर में। उस केस में आपकी जो इमेज कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। कैसे होती है, वर्चुअल इमेज। और मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसा सेटअप कर रहा हूँ, मतलब ये डिस्टेंस ऐसा सेटअप करूंगा कि उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे क्रिएट हो, डी डिस्टेंस पे क्रिएट हो, मतलब आपको जो इमेज ब्लर ना दिखे, क्लियरली विजिबल हो। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया मैंने, एफ एंड सी के बीच में प्लेस किया है। तो मैं कहीं पे रखूंगा, इसकी इमेज कैसे क्लियर हो सकती है, ब्लर भी क्रिएट हो सकती है। बट मैं ऐसा कुछ सेटअप करूंगा डिस्टेंस को कि वो इसकी इमेज कहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए, सिंपली फाइनल कहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए, डी डिस्टेंस पे क्रिएट होनी चाहिए। देखिए ये होगा आपका ए प्राइम, ये हो गया बी प्राइम, ठीक है। तो उस केस में मैंने क्या फाइंड आउट किया, u की वैल्यू फाइंड की, 1/u इक्वल टू क्या था, 1/d प्लस 1/f। और इसे सिंपली किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने d से मल्टीप्लाई किया, और मुझे जो मैग्निफिकेशन फार्मूला फाइंड आउट हुआ वो क्या हुआ है, 1 + d/f। और ये फार्मूला किस केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f एंड c। देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एनसीईआरटी के बुक में सर ये मेथोडोलॉजी यूज नहीं की है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी। मैं आपको नेक्स्ट डिवीजन कराऊंगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही मेथोडोलॉजी यूज करूंगा, बिकॉज आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इसी अप्रोच से सॉल्व करना आपको हेल्पफुल होगा। आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मतलब आपको ऐसा न्यू कुछ लगेगा नहीं कि हम न्यूमेरिकल को अलग अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं और डेरिवेशन को अलग अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो आपको जब न्यूमेरिकल जो सॉल्व करोगे तो उसको यही अप्रोच यूज करना है। देयरफॉर आई एम यूजिंग दैट अप्रोच, इसलिए मैं इसी अप्रोच का यूज करके आपको क्या करवा रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ। तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना है, बुक्स में अलग मेथड है, यहाँ पे अलग मेथड है, मैंने कॉमन मेथड का यूज किया है, वो न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई हो और आपका डेरिवेशन का काम भी क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको अब 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपके 2 और 3 टाइम्स और क्या हो जाएगी, आपकी सिंपली प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप।